है, पता है। ठीक है, हाँ अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी। रिप्लाई तो कर दो, हो गई है। हाँ ठीक है। तो दिस इज डी। देखो मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ, इट इज नथिंग लाइक पर्सनल, या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन रेशो होता है दो टर्म्स का। ये जो डी होता है इसे डी से लिखते हैं, डी का मतलब स्मॉल चेंज। तो इट इज द रेशो ऑफ स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू दैट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही पढ़ा था हमने, डिपेंडेंट वेरिएबल टू दैट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे, इसका मतलब होता था y जो है हमारा वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैथमेटिकली ये इतना लंबा ना बोलना पड़े तो मैथमेटिकली लिखते हैं, नए बच्चे बोल लो, y एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते हैं? y एज अ फंक्शन ऑफ x। फिर उसके बाद में मैंने सिखाया था कि अब यहां पर मैं कहूं तो y कैसा हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नए बच्चे देखो, अगर मैं यहां पर लिख दूं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, इसका मतलब y जो है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, t पे भी डिपेंड कर रहा है। तो x और t हो गए डिपेंडेंट, और x और t हो गए इंडिपेंडेंट, और y हो गया यहाँ पर डिपेंडेंट। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर अब जब हम रेशियो लिखेंगे, हालांकि दो वेरिएबल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुमको हमेशा एक ही वेरिएबल का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई dx। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं हम? डिफरेंशिएशन ऑफ y। कैसे पढ़ते हैं इसको? पढ़ो मेरे साथ, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैं भी तुम्हें सुना रहा हूं कि तुम एक्वेंट हो जाओ चीजों से, स्पेशली नए बच्चे, पुराने भी सुन लेना। बाकी तुम्हें क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखना पड़ेगी। इसके बाद में मैंने 7 फॉर्मूले लिखवाए थे, वो फॉर्मूले याद हैं, और 4 रूल समझा दिए थे मैंने, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, प्लस रूल, माइनस रूल, है ना। तो मैं एक बार फॉर्मूले बोल देता हूँ सारे। फॉर्मूले क्या पढ़ाए थे मैंने सबसे पहला पढ़ाया था y इक्वल टू एक्स की पावर n होता है n x की पावर n माइनस वन। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अगर होता है तो हम लिखते हैं a cos ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। ऐसे ही अगर, ऐसे ही y इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, y इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी दिया हो तो हम माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी लिखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा था, cos x का होता है माइनस साइन एक्स। श्रेय पांडे है क्या क्लास में अवेलेबल? श्रेय पांडे है अवेलेबल क्लास में? ठीक है। चलिए इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये हो गया। फिर हमने पढ़ा था y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी होता है, तो हम उसे लिख देते हैं a ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x होता है। फिर हमने पढ़ा था y इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है। इतनी सारी कहानी तुम सुन चुके थे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आता है जो नेक्स्ट पार्ट है, वो पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेन रूल। क्या पढ़ रहे हैं हम? चेन रूल। क्लियर हुई इतनी कहानी? लिखना कुछ भी नहीं है, सब नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है यहां तक। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? चेन रूल। अब व्हाट एग्जैक्टली चेन रूल इज, इसे सीखते हैं। देखो चेन रूल क्या होता है और इसका यूज कहां आएगा। चेन रूल, चलिए अब आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ,
देखो चेन रूल क्या होता है पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा। चेन रूल लिखो जरा कॉपी में, सब लोग, जो मैं लिखवा रहा हूं कॉपी में हेडिंग डालो, चेन रूल। द रूल इज यूज्ड, द रूल इज यूज्ड when there is function in function, when there is function in function, the rule is used when there is function in function। इसका क्या मतलब हुआ सर? इधर आ जाओ जरा, 2 मिनट सब लोग बोर्ड पर आओ, इधर स्क्रीन पर आओ। एग्जाम्पल देखो, तुमने क्या पढ़ा है अभी तक? सर y इक्वल टू साइन एक्स होता है। क्या होता है? y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा पढ़ा है। अगर क्वेश्चन आ जाए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या आ जाए क्वेश्चन? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन पढ़ो और थोड़ा सोचो क्या दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ पे कोई बता सकता है क्या मुझे इसका आंसर? हाँ बता सकते हो क्या? देखो अब यहाँ पे डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझो। फंक्शन इन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? क्या कह रहा हूं मैं? फंक्शन इन फंक्शन। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो सर y जो है ना, वो डिपेंड तो साइन पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन उस पे कर रहा है। लेकिन उसका जो साइन का एंगल है ना, लेकिन जो साइन का एंगल है वो भी एक तरीके का फंक्शन ही हो गया है। अभी तक हम पढ़ते थे कि साइन 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, π/2 होगा या x होगा। लेकिन अब ये क्या हो गया है? साइन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सब बच्चे इस बात से एग्री करते हैं क्या कि उन्हें दो फंक्शन दिख रहे हैं? पहला दिख रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर बैठा हुआ है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर इस बात से सब एग्री करते हो तो हाँ बोलो। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सब बच्चे ध्यान से सुनो जरा। तुम्हें ये बात विजिबल हो रही है कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा है क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना? तुम्हें पहचानना ये है कि इनमें से प्राइमरी फंक्शन कौन सा है और सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है। फिर से सुनो मेरी बात, तुम्हें क्या पहचानना है कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में इस रूल को कहते हैं फंक्शन इन फंक्शन, FIF। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसकर बैठ जाए। तो पहला फंक्शन कौन है? देखो यहाँ पे ध्यान से सर, फर्स्ट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन जो है वो कौन है? साइन है, और उसके अंदर जाकर बैठ गया है कौन? क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि सेकेंडरी फंक्शन है। बोलो यार, क्लियर हुई बात? मैं भी 2-3 एग्जांपल दूंगा, तुम मुझे तुम्हारा काम ही सिर्फ इतना है, तुम्हें सब कुछ आता है, बस तुम्हें दो चीजें पहचानना आना चाहिए, प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। फिर से करेंगे तन्मय, रुक जा भी। तुम्हारा काम ही ये होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन में ये पहचानना है कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। एक बार तुम ये पहचान गए तो चेन रूल सबसे आसान रूल है, सबसे आसान रूल। नए बच्चे एक बार में ही सीख जाएंगे। मैं लिखता हूं log sin x। पहले मुझे बताओ, क्या इसमें चेन रूल लगना चाहिए या नहीं, और क्यों लगना चाहिए? चेन रूल लगना चाहिए क्या? बिल्कुल। क्यों लगना चाहिए? पूजा क्यों नहीं लगेगा बेटा? तुमने अभी तक क्या पढ़ा था? लॉग के साथ हमेशा x पढ़ा था। अब एक लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जाकर कौन बैठ गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
मेरे बोलने का मतलब समझो सभी बच्चे, आप लोग चैट वैट पे थोड़ा कम ध्यान दो और मेरे बोलने का मतलब समझो। मेरे को कैसे पता लगा कि ये एक चेन रूल लगाने वाला क्वेश्चन है? क्योंकि सर आपने ना हमेशा ऐसा पढ़ाया है, log ax प्लस बी या log x पढ़ाया है आपने, लेकिन हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि log के अंदर जो वैल्यू आना थी वहां पर एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आकर बैठ गया है, एंड दैट न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कारण ही हमें क्या लगाना पड़ रहा है? चेन रूल। तो अब मुझे बताओ, आंसर गलत है श्रेय। अब मुझे बताओ कि यहां पर प्राइमरी फंक्शन कौन है, किसके अंदर कौन बैठा है? सिर्फ प्राइमरी बताएंगे सब बच्चे मुझे, यहां पर प्राइमरी फंक्शन कौन है? प्राइमरी फंक्शन यहां पर log है। कौन है यहां पर? log इज द प्राइमरी फंक्शन। log क्या है? log इज द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछो। अब जब log प्राइमरी हो गया तो सेकेंडरी कौन बनेगा? sin x। ये क्या बनेगा? सेकेंडरी फंक्शन। अरे हाँ या ना? सभी मासूम बोलेंगे। अरे टर्सरी वर्सरी पे नहीं जाना है, अभी रुक जाओ। वैसे तुम सही कह रहे हो, टर्सरी की नीड रहती है, बट अभी नहीं। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करें? सब बच्चे पहचानना सीख गए, और एग्जांपल ले लेते हैं अपन थोड़े से, एक दो एग्जांपल क्यों लें। जैसे y इक्वल टू, ये वाला का हमने डिफरेंशिएशन सीखा है ना? ये वाले का हमने डिफरेंशिएशन सीखा है। इसको देखो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, cos x का, सब बच्चे इधर ध्यान दो, होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, cos x का होल स्क्वायर। तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या यहां पे भी चेन रूल लगाया जा सकता है? क्यों नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल लगाया जा सकता है संयम। इधर देखो, इधर देखो सब लोग, यहां पर इसे ऐसा कर दो ना कि ये जो कॉस, तुमने स्क्वायर किसका पढ़ा है? अपने बचपन की बातें याद करो, तुमने स्क्वायर किसका पढ़ा है? तुमने हमेशा स्क्वायर पढ़ा था, एक्स का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, वेरिएबल्स का स्क्वायर पढ़ा है। तुमने कभी ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन का स्क्वायर पढ़ा था क्या? तो तुम यहाँ पे क्या कहोगे कि ये वाला जो टर्म है, इसको अगर मैं यहाँ पे t बोल दूं तो ये तो t का स्क्वायर हो गया। लेट अस सपोज t इक्वल टू cos x, तो ये तो t का स्क्वायर हो गया। हो गया t का स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर मतलब स्क्वायर इज द प्राइमरी फंक्शन, और उसके अंदर जाकर कौन बैठ गया है? cos। cos इज द सेकेंडरी फंक्शन। समझे बच्चों इतना बात? प्राइमरी और सेकेंडरी पहचानना समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, y इक्वल टू 10 cos x, इसमें प्राइमरी कौन है? ऐसे मत समझना कि बाहर जो है, बाहर जो है इज नॉट। तुम्हें फील आना चाहिए कि 10 के साथ थीटा आता है, लेकिन थीटा की जगह पर कौन बैठ गया है आकर के? एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि है cos। तो हमारा यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन कौन बन जाएगा? सर हमारा प्राइमरी फंक्शन बन जाएगा 10, और सेकेंडरी फंक्शन बन जाएगा cos। सेकेंडरी फंक्शन बन जाएगा cos। समझे क्या इतनी बात हर कोई? तन्मय बेटा, cos नहीं आएगा प्राइमरी फंक्शन, 10 विल बी अ प्राइमरी फंक्शन, समझ गए ना? हाँ, स्क्वायर वाला में कंफ्यूजन है, चलने दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना भी चाहिए, सिखा दूंगा वो भी, पहले ये तो सीखो। चलो अच्छा, अब स्क्वायर वालों को छोड़ो, इसको देखो जरा। अगर मैं कह दूं y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर 3/2, अब कौन सा रूल लगाओगे? तुमने तुमने 4 रूल पढ़े ना, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। अभी रिप्लाई मत करो, फॉर एक्स क्यूब में 3 होगा। अभी बेटा रुक जा 2 मिनट, पहले मेरे को समझा देने दे बातें, फिर मैं बात करता हूँ।
y इक्वल टू cos x क्यूब, cos x की पावर 3/2। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास तो कोई cos क्यूब की अभी आइडेंटिटी भी नहीं पढ़ी हमने, और cos स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी आती है हमें cos स्क्वायर थीटा वाली। अब क्या करें यहाँ पे, तो तुम ध्यान से देखो कि अगर cos ना होता, ऐसा सोचो अपने मन में, डिवीजन वाला कैसे लगाओगे, नहीं लगेगा डिवीजन वाला। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो जल्दी से, तुम अपने मन में ऐसा सोचो कि अगर cos की जगह कोई वेरिएबल हो जाता t, तो हम तो ये बड़े मजे से सॉल्व कर देते, t की पावर 3/2 को लिख देते 3/2 t की पावर 3/2 - 1, ऐसा लिख देते ना। तो क्यों ना हम इसको डिक्लेयर कर दें कि इसमें ये वाला जो टर्म है ये सेकेंडरी है, और ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है t एक पॉलिनोमियल बन रहा है ना, ये जो पॉलिनोमियल टर्म है ये 3/2, ये जो पॉलिनोमियल टर्म है ये है प्राइमरी। समझे? बाकी लोग जवाब दो, क्लियर है या नहीं? नहीं है, चलो तो लेट्स वेट, हम इसको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। अभी हम पहले चेन रूल सॉल्व करना सीखते हैं। जो लोग समझ गए वेरी गुड, जो लोग नहीं समझे अभी चेन रूल सॉल्व करना सीखते हैं ना। हाउ टू सॉल्व चेन रूल, हाउ टू सॉल्व चेन रूल। अच्छा, तुम्हें प्राइमरी और सेकेंडरी तो आ गए ना मार्क करना? हाँ, ऐसे याद रख लो कि पावर हमेशा प्राइमरी होती है। ये बात बिल्कुल सही कह रही है पूजा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पावर हमेशा प्राइमरी होती है और उसके अंदर जो बैठा होता है वो सेकेंडरी होता है, ऐसे याद रख लो। थोड़े प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा और दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। अगर तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी लिखना आ गए तो बेटा ये एग्जाम्पल और ये थ्योरी लिख लो पहले, ये एग्जाम्पल और ये थ्योरी लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है जल्दी से। सभी बच्चे, नए पुराने सभी, लिख लें इस बात को। नहीं मेहुल, ऐसा नहीं बोल सकते अभी, अभी कुछ भी अपने मन से प्रेडिक्शन मत करो। हाँ सही, हम ऐसा बोल सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेकेंडरी और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगी है वो प्राइमरी है। तो पावर देखते ही तुम्हें प्राइमरी x की पावर n लगाना है, और फिर क्या करना है वो भी सिखाता हूं मैं। हाँ बोल सकते हैं वर्षा बेटा ऐसा। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, आसान था ये तो एकदम, ये मत लिखना, इसकी कोई नीड नहीं है। तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी तो सर पहचानना आ गए, थोड़ा बहुत पावर वाले में कंफ्यूजन है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी में वी आर क्लियर नाउ। ये भी एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से, एग्जाम्पल लिख लो, ये 10 वाला लिख लो, चलो 10 वाला तो लिखो, फिर अपन सॉल्व करना सीखते हैं। बस एक बार सॉल्व करना सीख जाओ, बहुत आसान रूल है और काफी काम आएगा। चलिए, हाउ टू सॉल्व चेन रूल। चलिए इधर आइए सब लोग वापस से स्क्रीन पे। चेन रूल कैसे सॉल्व होता है, तो हमने एक एग्जांपल लिया था अभी, साइन x² 2x + 5। क्या सब बच्चे अब ये बात क्लियर है कि क्वेश्चन देख के पहचान जाएंगे कि चेन रूल लगाना है या नहीं, और प्राइमरी और सेकेंडरी पता कर लेंगे? सभी बच्चे दो चीज तो कर ही सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पता कर सकते हैं और चेन रूल लगाना है कि नहीं ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर प्राइमरी कौन है सर? साइन इज प्राइमरी, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, तो आप है ना एक काम करो जो आप हमेशा मैथ्स में करते थे, x² + 2x + 5 इज द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन को t के इक्वल कर दो, क्या कर दो? t के इक्वल कर दो। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप इज टू इक्वेट secondary function, equate secondary function equal to t and differentiate y with respect to t। अभी कुछ नहीं लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो।
आपने कहा कि आप इसको इक्वेट कर दो, तो हमने इक्वेट कर दिया सेकेंडरी फंक्शन को इक्वल टू टी। ये आ गया टी। जब इसकी पूरे की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इस पूरे टर्म की जगह पर हम टी रखेंगे तो ये दिखेगा हमको, बोलो। अब इसकी दूसरी लाइन कहती है कि इसे डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। मैंने पहले भी सिखाया था कि जो यहाँ पे होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, dy बाई डी टी। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स। टी हमने माना है, क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया है। dy बाई डी टी, तो साइन टी, इसका तो डिफरेंशिएशन हर बच्चा जानता है। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस टी। यहीं रुक जाओ। सेकेंड स्टेप कहती है, सब बच्चे सुनेंगे, सेकेंड स्टेप कहती है डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करो, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये भी उसकी बात मान लेते हैं। तो t क्या था हमारे पास में, t था एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो बेटा dt बाई डी एक्स आ जाएगा, बोलो। और dt बाई डी एक्स कितना होगा, 2x प्लस 2। दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों लिखने में यहां तक जो मैंने लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, कोई भी। सही समझ में आया है यहां तक? एकदम क्लियर होना चाहिए यहां तक बातें। क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट ने कहा था कि आप सेकेंडरी फंक्शन को t के इक्वल कर दो और जो आपका y है उसको t से डिफरेंशिएट कर दो। तो हमने सेकेंडरी फंक्शन को t के इक्वेट किया तो ये आया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये आई वैल्यू। फिर उसके बाद में ओके, नहीं नोट नहीं करना है कुछ भी, सबका टाइम मिलेगा। हाँ, उसके बाद में सेकेंड वाली स्टेप सुनो, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा उसने हमें कहा है। अब देखो तो इधर एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि आपने t को x के साथ क्यों डिफरेंशिएट किया। तो भैया मेरे t बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तुम इसको z के साथ डिफरेंशिएट करके बताओ। अरे t z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अभी पहले ही आते से पढ़ाया था ना कि डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट का रेशियो होता है। कैसे प्रश्न पूछते हो यार क्लास में? जब x पे डिपेंड कर रहा है तो x से ही करूंगा मैं डिफरेंशिएट, काय को किसी और से करने बैठूंगा मैं? पहले दिन से पढ़ा रहा हूं ये बात कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का रेशियो होता है, जो जिस पे डिपेंड करता है उसी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। फिर वही प्रश्न पूछ रहे हो। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सेकंड स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन, स्पेशली जो रिपीट करने का कह रहे थे। ओके ठीक है, तो हमने ये दोनों, थर्ड स्टेप कहती है मल्टीप्लाई रिजल्ट ऑब्टेन इन 1 एंड 2। तो 1 में क्या आया, हमें 1 में मिला था dy बाई डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने dt बाई डी एक्स से, तो आंसर आया cos t मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2। सर t से t कट जाएगा तो dy बाय dx बन गया, ये क्या बन गया, ये dy बाय dx। t सर क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया है, आपने अपने मन से अज्यूम किया था, तो t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 2। क्या dy बाय dx निकाल लिया हमने दो स्टेप्स में, बोलो यार। Is it clear to everyone? Everyone in the class, all 56 or 58, whatever.
ग्रेट, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा देखो, अब है ना, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्या ये 3 स्टेप याद रहेगी? प्रांजलि मल्टीप्लाई कर दे ऊपर की दोनों स्टेप को, दिस इज द थर्ड स्टेप। चलो पहले क्वेश्चन करो तो तुम लोग, तुम्हें क्लियर नहीं रहता, लिख लो पहले इतना, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व लिखो पहले फटाफट, पहले ये लिखो। यस, ये भी चेन रूल का एग्जांपल ही है, ऑफ कोर्स यार। निपुण वाणी, इज दिस योर फर्स्ट क्लास बेटा? ऑसम, मजा आ रहा है, वाह ऑसम, मजा आ रहा है। निपुण बेटा अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रीवियस फॉर्मूले याद होना चाहिए। इन लोगों को सबको फॉर्मूले याद हैं, इसीलिए ये लोग रिप्लाई कर पा रहे हैं। आप सुन लो, आप सुन लो, वंस यू गेट क्लियर विद द फॉर्मूलाज देन इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। तो यहाँ से सुनते चलो बस, देयर इज नो नीड टू राइट, आप लिखो भी मत फिलहाल, तो सुन लो बस क्या चल रहा है। दो तीन क्वेश्चन करो, फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब, यहीं से बनी है, कुछ ऐसा नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। पहले ये करो, दो तीन क्वेश्चन इस पे करो। अच्छा चलिए, अच्छा देखो, तुम लोग जब मैं पढ़ा रहा था तुम मुझसे कह रहे थे ना कि सर आपने इसका डेरिवेशन तो बताया ही नहीं, कभी डेरिवेशन पूछ लिया हमसे एग्जाम में तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेशन क्या होगा। चलो इसी क्वेश्चन को अपन एक और एग्जांपल बनाते हैं। सब लोग जल्दी से बोर्ड पे आ जाओ, लिख लिया है ना सबने, की बाकी है अभी भी लिखना? डन एवरीवन? चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्लास कॉपी बहुत अच्छी बनना चाहिए, आपको काफी यूजफुल रहेगी। Sir, we can simply say that differentiation of primary function with respect to secondary and differentiation of secondary separately and then multiply. Exactly, true, very true. बट कुछ जनरल स्टेटमेंट अभी मत बनाओ। चलो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर सब बच्चे प्लीज बोर्ड पर आ जाओ। ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। अब हमें यहाँ पे फील आ ही रहा है कि ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है, तो ये क्या है, चेन रूल तो इसमें लगेगा। साइन की जगह पे हमेशा थीटा होना चाहिए था, साइन की जगह पे हमेशा क्या होना चाहिए था, थीटा होना चाहिए था, लेकिन कुछ और आ गया है, लीनियर इक्वेशन आ गई है ए एक्स प्लस बी की, जहां ए और बी कांस्टेंट है। तो अब ऐसी इक्वेशन के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, सर दिस विल बी द प्राइमरी फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकेंडरी फंक्शन। तो आपने पढ़ाया है कि सेकेंडरी को मानना है टी के इक्वल और फिर dy बाई डी टी कर देना है। तो जब हम सेकेंडरी को t के इक्वल मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा साइन t
और साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, और t को फिर अलग से डिफरेंशिएट कर देना है x के साथ सेकंड स्टेप में, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओनली a, x का 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, साइन का माइनस कॉस होता है, सॉरी साइन का कॉस ही होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ गया, थर्ड स्टेप कहती है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर दो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स और इसे कैंसिल कर दो, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स कॉस टी इंटू ए, और t की वैल्यू पुट कर दो आंसर में, तो कॉस ax प्लस बी इंटू ए। यही फॉर्मूला तुम लोगों ने थोड़े दिन पहले याद किया था क्लास कॉपी में कि साइन ax प्लस बी अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन सीधे सीधे ये चिपका देना। तो मैंने उस टाइम कहा था कि मैं प्रूफ करवाऊंगा, टाइम दो मुझे, आज समय आ गया। क्लियर है ये बात टू एवरीवन? एक और क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग जवाब दोगे अब सब इसका। y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताओ मेरे को सब बच्चे। बिल्कुल सही है मेहुल, कृष्णा सही है, मेहुल और कृष्णा के आंसर आ गए। थोड़ा सा उल्टा लिखा है कृष्णा तुमने। नहीं 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 नहीं। चलो इधर देखो, प्रांशु सही है, नहीं जिज्ञासा गलत है, बिल्कुल गलत। टू तो कहीं है ही नहीं, तुम टू कहां से ले आई क्वेश्चन में। पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन किसका है। क्वेश्चन में अदीफा गलत है, आरजी इट इज राइट, श्रद्धा गलत है, समय गलत है। क्या कर रहे हो? स्तुति ने थोड़ी सी गलती करी है। हाँ कृष्णा बोल दिया ना राइट है, श्रेय सही है, याशी गलत है, टी कैसे आएगा आंसर में, टी तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। ईशान महाजन इट्स राइट, सौम्य महाजन भी तो है, वो कहाँ गायब है, गलत है सौम्य। चलो इधर देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में हमें क्या करना रहता है, उस केस में पहले तो हमें पहचानना है कि फंक्शन में चेन रूल लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमने log x पढ़ा था, यहाँ पे x की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आकर के बैठ गया है। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आकर के बैठ जाता है तो यहाँ पे हमें अब पहचानना है कि चेन रूल तो लग रहा है, अब प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। तो साइन के अंदर तो x ही आता है और x ही है, लेकिन log के अंदर x आता है और sin x आ गया है, तो प्राइमरी फंक्शन कौन हो गया, log, और सेकेंडरी फंक्शन कौन हो गया, sin। कितने लोगों को क्लियर है कि प्राइमरी फंक्शन इज log एंड सेकेंडरी फंक्शन इज cot? सेकेंडरी फंक्शन इज sin, क्लियर है? अच्छा, तो प्राइमरी फंक्शन में आपको सेकेंडरी फंक्शन को क्या रख देना है, t रख देना है, sin x को क्या रख देना है, t। अब जब आपने sin x को t रख दिया तो यहाँ पे निकालो dy बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या होगा, 1/t, और उसके बाद में वो कहता है कि dt बाई डी एक्स भी निकालो, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा, sin x का cos x,
और फिर वो कहता है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर 1 बाई टी इंटू कॉस एक्स। और t हमने माना है, क्वेश्चन ने थोड़ी दिया है, तो t की वैल्यू हम पुट करेंगे sin x, तो ये हो गया cos x अपॉन sin x। इसको लिख सकते हैं cot x, तो हमारे पास में dy बाई डी एक्स आ गया। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया आप लोगों ने कहां कहां मिस्टेक करी थी? जिनका सही था इट्स गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो, नहीं आया जिनको वो एक बार और प्रैक्टिस करो। चलो इसको सॉल्व करो। पहचानो प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। सब बच्चे पहन 1 बाई टी कैसे? अरे कौन है ये 1 बाई टी पूछने वाला? कुमकुम मालवीय। याद करो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है ना। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह पे टी बैठा हुआ है आकर के, तो 1 अपॉन टी लिखेंगे यार। फॉर्मूले याद नहीं है? जवाब दो। ऐसे प्रश्न मत पूछो यार, ये मैंने पढ़ाया है तुम्हें। चलिए प्राइमरी फंक्शन पहचानिए, सेकेंडरी फंक्शन पहचानिए सब लोग। सब लोग सॉल्व करेंगे। पूरे 58 बैठे हैं, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। आगे देखो सर, अब यहाँ पे समझ में आता है हमें कि ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है और ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। लॉग के अंदर x होना चाहिए था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जाकर बैठ गई है। तो सेकेंडरी फंक्शन को हमको क्या मानना है? सेकेंडरी फंक्शन को हमको t मानना है। तो log t इक्वल्स टू y। तो dy बाई डी टी क्या होगा? पहली स्टेप कहती है dy बाई डी टी निकालो, तो 1 अपॉन टी आ गया। दूसरी स्टेप कहती है कि dt बाई डी एक्स करो, तो dt बाई डी एक्स क्या होता है? t तो आपने cos मान रखा है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तीसरी स्टेप कहती है इन दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो। तीसरी स्टेप कहती है इन दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस साइन x अपॉन में t। लेकिन सर क्वेश्चन वाले ने t नहीं दिया था, t तो आपने मान रखा है, तो साइन x अपॉन में cos x। तो आंसर आ रहा है माइनस 10x। गॉट इट एवरीवन? बिल्कुल ठीक है। अब यस लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने आंसर लिख ही दिए। See, those who are raising hands, na, it is not feasible for me to chat, raise hand, write on the board. It is not possible. You have given an option of chat. You can text me over there. There is no need to raise hand. मैं बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ raise hand. इतना स्क्रीन पे मैनेज नहीं कर सकता मैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे इसके सारे। साइन log x। चलो सॉल्व करो फटाफट। अब पहचानो प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है और सॉल्व करो। इक्वल टू y। फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सही है तन्मय। इज दी वॉइस क्लियर? आ रही है बेटा मनस्वी, सबको वॉइस आ रही है, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है? सबको वॉइस आ रही है बेटा, ऑल आर रिप्लाइंग यस। एक बार रिफ्रेश कर लो आप।
प्राइमरी फंक्शन पहचानो, सेकेंडरी फंक्शन पहचानो, सेकेंडरी फंक्शन को टी मानो, फिर जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करो, दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर दो। चलिए सॉल्व करते हैं। सर अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है और ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है और ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। प्रांशु गलत है आंसर। अब सेकेंडरी फंक्शन को हमें क्या मानना रहता है, टी मानना रहता है, और पहली स्टेप कहती है डी टी बाई डी एक्स करो, सॉरी 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 सॉरी, पहली स्टेप कहती है डी वाई बाई डी टी कर दो, तो हमारा y हो गया क्या, साइन टी, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा कॉस टी। दूसरी स्टेप कहती है डी टी बाई डी एक्स कर दो, डी टी बाई डी एक्स क्या होएगा, टी है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1 इंटू टू, यही है थर्ड स्टेप, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कॉस टी इंटू 1/x। अब cos t तुमने माना है, क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया है, तो t की वैल्यू क्या होगी, cos log x होल डिवाइडेड बाय x। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। वेरी गुड निधि, समझे सब लोग। वेरी गुड, और क्वेश्चन करेंगे, आओ। इसका सॉल्यूशन बताओ। हाँ भैया ठीक है, गुड। इसका सॉल्यूशन बताओ जल्दी। आज क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम 7-10 तक, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस यहाँ पे पूरी करके जाएंगे हम। देखो तुम्हारे मॉड्यूल में भी नहीं दिया है अभी तो चेन रूल, बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है, तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको सॉल्व करते जाओ। अथर्व बेटा मैं चेक करूंगा, वैसे सही तो लग रहा है पर मैं चेक करूंगा। चलिए बिल्कुल सही है निधि। प्राइमरी फंक्शन कौन होगा यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सर, प्राइमरी फंक्शन है ना, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्रांजलि गायब है एकदम, आंसर आना एकदम बंद हो गए हैं। मुझे देखो मतलब पता लग जाता है कौन कहाँ कंफ्यूज होगा। यार इतनी सिंपल सी बात है, आपको पता करना है प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। प्राइमरी के लिए भी मैं कह रहा हूं कि प्राइमरी वो होता है जिसके अंदर कोई अंदर जाके बैठ जाता है। तो अभी लॉग क्यों प्राइमरी हुआ, क्योंकि लॉग के अंदर कौन जाकर बैठ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लॉग बिकम्स प्राइमरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम सेकेंडरी। उसके बाद तो रटना है, क्या रटना है कि पहले प्राइमरी का डिफरेंस पहले सेकेंडरी को टी मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को क्या मान लो, टी,
और इसे लिख दो log t। और पहली स्टेप कहती है कि log का डिफरेंशिएशन करो dy बाई dt, तो ये हो जाएगा 1/t। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन कहती है dt बाई dx करो, तो t हमारे पास में ये है तो 2x प्लस 3, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 1/t इंटू 2x प्लस 3। लेकिन t हमने माना है, क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया था, तो t की वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 3 x स्क्वायर 3x प्लस 2। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। हाँ तन्मय, बिल्कुल सही है, तालियां तुम्हारे लिए। और लिखो, 15-20 लाइन तक लिख दो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बनाए, एकदम बढ़िया वाला कुछ क्वेश्चन बना लें। y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। चलो, फाइंड dy बाई dx। प्राइमरी कौन होना चाहिए, सेकेंडरी कौन होना चाहिए? सेकेंडरी को t मानना है। ये जैसा ऐसा सपोज अपोज करने से काम नहीं चलेगा। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसीलिए ये दे रहा हूँ। अभी आगे क्वेश्चन और भी दूंगा मैं, वहां सपोजिशन नहीं चलेगा, इसीलिए यही पहचानो प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी कौन है। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ और करा रहा हूँ तुम लोग। सॉल्व करो ये वाला, इसका आंसर बताओ जल्दी सब लोग। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं। अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? सर हमें सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन पता करना है। दिस इज प्राइमरी एंड दिस कंप्लीट टर्म इज सेकेंडरी। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आपको लिखना है t, और y इज इक्वल्स टू ई की पावर t कर देना है। फिर पहली स्टेप कहती है dy बाई dt कर दीजिए, इट इज e टू द पावर t। दूसरी स्टेप कहती है कि यदि आपने ये कर दिया है तो अब आप t का डिफरेंशिएशन कर दो x के साथ, जो कि हो जाएगा 2x प्लस 3। दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 3 इंटू ई की पावर t। लेकिन t आपने माना है, क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया है, तो 2x प्लस 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड सरीन। चलिए एक और क्वेश्चन करो। y इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर माइनस 4x। सॉल्व करो इसको, फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx क्या होगा जल्दी? क्लास विल फिनिश बाय 7:10 और 7:15। कोई भी क्लास एग्जिट नहीं करेगा उसके पहले।
चलिए सर, अब हमें पहचानना है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में इसको t पुट कर देंगे, सेकेंडरी फंक्शन को 3x² माइनस 4x इक्वल टू t। तो ये हो गया dy बाई dt, क्या हो जाएगा cos t, और dt बाई dx क्या हो जाएगा 6x माइनस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, cos t 6x माइनस 4। तो अब cos की जगह पे वैल्यू रख दो, 3x² माइनस 4x 6x minus 4. This is the answer to the problem. Got it everyone? किसी को दिक्कत आ रही है? पूजा, आंसर आ रहे हैं तेरे? पक्का? अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू cos x अंडर रूट, फाइंड dy बाई dx, इसको क्या कहेंगे? प्रैक्टिस करेगी, होने दे गलत। जिन बच्चों का थोड़ा बहुत स्टेप में वेरिएशन आ रहा है, आप लोग सॉल्व करते जाओ, स्टेप याद करो। क्या करना है? प्राइमरी पहचानना है, सेकेंडरी पहचानना है, सेकेंडरी को टी मानना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर टी का डिफरेंशिएशन करना है, दोनों आंसर को मल्टीप्लाई करना है। या ये बात दिमाग में बैठने दो, अपने आप क्वेश्चन सही होगा। क्लास खत्म होने के बाद जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं, सारे क्वेश्चन घर पे बैठ के वापस सॉल्व करना, चाहे आपके आंसर सारे आए हो चाहे नहीं आए हो, बिना देखे सारे क्वेश्चन लिख लेना एक पेज पे और रफ कॉपी में सॉल्व कर लेना। जब तक मैं होमवर्क दूंगा तब तक यही करना है। मेहुल, आंसर गलत लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं। सर ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ना, cos x की पावर 1/2। अब याद रखो, जो कुछ भी ये पावर में होता है ना, सब बच्चे सुनो इधर, जो कुछ भी ये पावर में होता है ये प्राइमरी होता है, और अंदर जो होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी फंक्शन हो गया cos x, इसको मान लो t। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, t की पावर 1/2 इक्वल्स टू y। सब बच्चों ने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो पावर होती है ये क्या होती है, प्राइमरी, और ये जो अंदर ब्रैकेट में होता है ये होता है सेकेंडरी। ठीक है, इन्हीं केसेस के लिए याद रखना। तो अब आप लिखोगे dy बाई dt, तो ये आ जाएगा 1/2 t की पावर -1/2, इसको क्या लिख देंगे 1/2 रूट t। फिर आ जाएगा dt बाई dx, dt बाई dx क्या होगा? तो सर t तो हमारा cos है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x। तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 रूट टी माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस x, यह इसका आंसर होगा। वेरी गुड जिज्ञासा। मेहुल समझे कहाँ गलती कर रहे थे? गलतियां हो रही है, होने दो, लेकिन सीखना भी है उन्हीं गलतियों से। चलो लिख लिया सबने ये?
बनेगा बेटा, अभी और प्रैक्टिस करा रहा हूँ उस पर, और बनेंगे अभी क्वेश्चन। अब एक होमवर्क में लिख लो यहीं पे, एक क्वेश्चन यहीं पे होमवर्क में लिख लो सब लोग। y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स फाइंड dy बाई dx। दिस इज होमवर्क। और ये वाला सॉल्व करो। ये इसका क्या मतलब हुआ? अब जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें प्राइमरी कौन है? सब बच्चे देखो, अब क्वेश्चन में प्राइमरी कौन है? चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, हमेशा एंगल होता है कॉस थीटा, लेकिन कॉस की जगह पे आकर कौन बैठ गया है? थीटा की जगह पे आके कौन बैठ गया है? रूट एक्स। तो हमारा प्राइमरी फंक्शन तो हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस, और सेकेंडरी फंक्शन कौन होगा? रूट एक्स। तो हमें क्वेश्चन वाले ने कहा था कि रूट एक्स सेकेंडरी फंक्शन को टी मान लो, तो y बराबर तो हो गया कॉस टी। अब लिखो dy बाई डी टी, कॉस टी का हो जाएगा साइन टी, और उसके बाद डी टी बाई डी एक्स करो। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? x की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा, x की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, मतलब 1/2 रूट एक्स। इसे कहेंगे डी टी बाई डी एक्स। इन दोनों आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, साइन टी इंटू 2√x, तो ये क्या हो जाएगा? साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2√x। क्या रूट एक्स कैंसिल हो सकते हैं? बोलो यार, क्या रूट एक्स कैंसिल हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे, क्योंकि एक ये जो है ये एंगल है और ये एक नंबर है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। तो यही आपका आंसर है। हाँ, माइनस साइन, कॉस है ना, माइनस साइन आएगा, सॉरी, कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस लगा लेना भैया। अब ये तो मैं चेक करता हूँ कि कौन बच्चा लाइव सुन रहा है मुझे, कि कौन बैठा है। दिस शोज हाउ मच अटेंटिव यू आर। माइनस साइन आएगा बिल्कुल। गॉट इट एवरीवन? तो एक और होमवर्क लिखो ना यार, y इक्वल टू साइन रूट एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। सब बच्चे ये वाला भी सॉल्व करेंगे। थक तो नहीं गए हो बेटा? क्लासेस ना 1.5 घंटे की होंगी बस, होने ही वाला है चेंज जल्दी। गुड। समझ गए इतना? रेगुलर, रेगुलर में टाइम है थोड़ा अभी। यस यू कैन, बट मैं फोन पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा ये चीजें। चलिए,
एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी लोगों के रूट से प्राण उड़ गए, तो जिनके प्राण उड़ गए उनके प्राण बचाने का काम अपना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन x टू द पावर 3/2। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख के दे सकता है, साइन क्यूब रूट। ठीक है, दोनों एक ही बात है। सॉल्व करो जल्दी। फाइंड dy बाई dx। एवरीवन dy बाई dx ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ाया था कि जब कभी भी पावर होती है तो ये प्राइमरी बन जाती है और ये सेकेंडरी। तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल्स टू हो गया t की पावर 3/2। अब पहली इक्वेशन कहती है dy बाई डी टी, जो कि हो जाएगा 3/2 y 3/2 माइनस 1, सो दैट इज 3/2 y टू दी पावर 1/2। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3/2 t टू दी पावर 1/2। ठीक है, और उसके बाद t का डिफरेंशिएशन इज dt बाई डी एक्स। तो t क्या है हमारे पास में, t की वैल्यू है साइन के बराबर, साइन का होता है cos x। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 t की पावर 1/2 इंटू कॉस एक्स। दिस इज dy बाई डी एक्स। लेकिन सर t क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन x टू द पावर 1/2, या इसको लिख सकते हैं 3/2 cos x रूट साइन x। समझ गए क्या? दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूजा प्रांजलि तुम दोनों को। वंशिका तुम्हारे कहने से थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, तुम डिसाइड करोगी मैं कितना पढ़ाऊं। मुझे जितनी देर पढ़ाना है मैं उतनी देर पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, चलिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आए, चेन रूल क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।